हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के फॉर्म के करेक्शन के बारे में। पूरा मैं आपको स्टेप बताने वाला हूं, कैसे आपको करेक्शन वगैरह करना है, किस तरीके से आपका स्टेटस शो हो रहा है तो आपको करेक्शन करना है, किस तरीके से आपका स्टेटस शो हो रहा है तो आपको करेक्शन वगैरह नहीं करना है। ए टू जेड आपको सारी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। अगर यहाँ पे आप गड़बड़ी कर देते हैं तो इसके बाद से आपको कोई मौका नहीं मिलेगा और आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं बार-बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखिए, सारी चीज़ों को समझिए। जैसे जो पुराने बच्चे होंगे या फिर जो बच्चे स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी नहीं रखते होंगे, जैसा कि आपको बताया गया है या फिर आप सभी स्टूडेंट्स को हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इसमें मालूम है कि आपने फॉर्म फिल अप करते समय जो बैंक अकाउंट फिल अप किया था, मैं अगर मान लीजिए कि आपसे कह दूँ कि हाँ, आपका पैसा उसमें नहीं आएगा, तो जो बच्चे नॉर्मल बच्चे होंगे जिनके पास जानकारी वगैरह नहीं होती होगी तो वो यही सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं कि हाँ, जो बैंक अकाउंट हमने कह लीजिए कि उसमें फिलअप किया है फॉर्म में, उसमें पैसा नहीं आएगा, कहीं और किसी और बैंक अकाउंट में आएगा, ये कैसे पॉसिबल है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि अब जो आपका पैसा आ रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास 3 बैंक अकाउंट है, ठीक है? आपने फॉर्म में पहले वाले बैंक अकाउंट को फिलअप किया है, तो हो सकता है कि आपका पैसा दूसरे वाले या फिर तीसरे वाले बैंक अकाउंट में चला है। बहुत सारे बच्चों के पिछली बार यही समस्या आई थी कि उन्होंने फॉर्म में तो ये फिलअप किया था, उनका पैसा इसमें या फिर इसमें आ गया था, क्योंकि ये जो है एनपीसीआई से मैप्ड नहीं था, ये वाला बैंक अकाउंट एनपीसीआई से मैप्ड था या फिर ये वाला एनपीसीआई से मैप्ड था, तो उसमें पैसा चला आया था। तो इस तरीके की स्थिति अब बहुत सारी स्कॉलरशिप में बदलाव कर दिए गए हैं। पहले जैसे सारी चीजें, सारे प्रोसेस वगैरह नहीं है, बहुत सारी चीजें अलग-अलग तरीके से कर दी गई हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, ठीक है? यहाँ आप देखिए, सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। 5/2/2025 की ये नोटिस है। पिछली वीडियो मैंने आपको एक और नोटिफिकेशन दिखाया था, तो सबसे पहले इसमें ये समझ लीजिए, मोटा-मोटी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5 से लेकर के 10 के बीच में आपका करेक्शन होने वाला है। सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि हाँ, पोर्टल खोला गया है। यहाँ आप देखिए, संशोधित हेतु आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मतलब संशोधन, नवीन और नवीनीकरण। जहाँ पे जिन स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट्स थे कि हाँ, फ्रेश वाले बच्चे ही केवल इनकम सर्टिफिकेट को चेंज करेंगे या फिर रिन्यूअल वाले बच्चे भी करेंगे, तो सभी के लिए यहाँ पे बात हो रही है, फ्रेश एवं रिन्यूअल। और अगर आपके में मार्क्स मिसमैच है, गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक वगैरह, बोर्ड के एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे कहते हैं, उसका भी विकल्प आपका उपलब्ध होगा। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेटस चेक करना है। तो यहाँ पे इसी को मैंने हाईलाइट कर दिया है, मेन पॉइंट्स को। समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि अपने छात्रवृत्ति आवेदन पत्र का स्टेटस अवश्य देख लें तथा प्रदर्शित हो रही त्रुटि अवश्य संशोधन अवश्य कर लें। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए सबसे पहले आप स्टेटस देखिए, स्टेटस में गड़बड़ी मान लीजिए शो हो रही है और आपने फॉर्म गलत तरीके से फिलअप भी किया था, तो आप संशोधन कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आपके स्टेटस में गड़बड़ी तो शो हो रही है, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स मिसमैच की समस्या आ रही होगी या फिर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं इसी से संबंधित, ठीक है? तो इसके बारे में मैंने आपको विशेष वीडियो प्रोवाइड किया था, फिर से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इसमें आपको, अगर आपकी ओर से गड़बड़ी नहीं है तो कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल सा आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। क्या लिखना है? एक एप्लीकेशन लिखना है। उस एप्लीकेशन को आपको कॉलेज में ले जाकर के सबमिट कर देना है। उस एप्लीकेशन को कॉलेज वाले क्या करेंगे, डीडब्ल्यू लेवल पे फॉरवर्ड कर देंगे। अब एप्लीकेशन लिखना कैसे है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या-क्या है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट करने हैं, तो इसकी जानकारी जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। और टेलीग्राम पे उसका पूरा मैं आपको फॉर्मेट सेंड कर दे रहा हूँ, वहां से जाकर के उस फॉर्मेट को आप डाउनलोड कर लेंगे। उसी हिसाब से, उसी तरीके से सेम आपको एप्लीकेशन लिखना है और उस एप्लीकेशन को आपको कॉलेज में सबमिट करना है। अगर आपके स्टेटस में गड़बड़ी शो हो रही है और आपकी ओर से कोई गलती नहीं है, तो अगर गलती है, वाकई में आपकी ओर से गलती है, तो इस केस में आपको करेक्शन की ओर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिन बच्चों के मन में डाउट्स वगैरह थे कि हाँ सर, आय प्रमाण पत्र रिन्यूअल वाले बच्चों का चेंज होगा, फ्रेश वाले बच्चों का चेंज होगा या फिर सभी का चेंज होगा, तो यहाँ आप देखिए, जिन छात्रों द्वारा आवेदन पत्र में अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, ऐसे समस्त छात्र छात्राओं द्वारा उक्त संशोधन की तिथि के अंदर अपने माता पिता के यानी कि पिताजी के न रहने या फिर माता दोनों के न रहने पर अभिभावक एवं विवाहित पुत्री की दशा में पति के नाम, यानी कि जिन गर्ल्स वगैरह की शादी हो गई होती है, उनको अपने पति जी के नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। पति के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधित कर ले। शासन द्वारा निर्धारित तिथि के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रदर्शित हो रही त्रुटि को संशोधित कर फॉर्म का फाइनल प्रिंट निकाल लें। दिनांक 10/2/2024 तक अपने संबंधित संकाय विभाग में त्रुटि से संबंधित समस्त अभिलेखों को स्टेटस सहित, स्टेटस की भी फोटो कॉपी आपको जमा करनी है, आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर अवश्य जमा कर दें, जिससे संशोधन आवेदन पत्र को पुनः संबंधित संकाय यानी कि विभाग के द्वारा फिर से फॉरवर्ड किया जा सके। फॉरवर्ड करने की लास्ट डेट क्या है? 13/2/2025 तक है कि हाँ, फॉर्म आपका फिर से फॉरवर्ड हो जाए। अन्यथा की स्थिति में छात्र छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये कहा गया है कि हाँ, आप चलिए संशोधन वगैरह कर लीजिए। संशोधन करने के उपरांत आप हार्ड कॉपी, जैसे पहली बार आपने हार्ड कॉपी निकाला था, कॉलेज में सबमिट किया था, डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके वैसे ही सबमिट करना है। इसमें आपकी स्टेटस वगैरह की भी फोटो कॉपी रहेगी। एक और चलिए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दूं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दूसरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन 4 फरवरी 2025 के डेट में रिलीज किया गया था। ये कहिए कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा रिलीज किया गया था। और आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि सबके लिए जो अपडेट होती है, करेक्शन की हो डेट हो चाहे फॉर्म भरने की डेट हो, तो सबके लिए सेम होती है। तो यहाँ पे देखिए वही बताया गया है कि शिक्षा संस्था स्तर से अगर सारी डेटा में संशोधन हेतु आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र नवीन एवं नवीनीकरण यानी कि दोनों की बात हो रही है। और मार्क्स मिसमैच वाले बच्चों की बात हुई है कि हाँ आपको संशोधन करना है, उसके बाद से हार्ड कॉपी वगैरह कॉलेज में सबमिट करना है कि आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो सके। तो इसमें भी सेम वही चीज बताई गई है जो अभी आपने ऊपर की नोटिफिकेशन में देखा। सेम वही चीज इसमें भी बताई गई है कि आपको क्या क्या काम करना है। ठीक है, तो वही चीज बताई गई है। यहाँ देखिए कि 5 से लेकर के 10 फरवरी के बीच में आपका 5 से लेकर के 10 फरवरी के बीच में आपका करेक्शन होने वाला है। उसके बाद से आप फॉर्म को कॉलेज में 6 से लेकर के 13 फरवरी के बीच में सबमिट करेंगे। और 13 के बाद आपको नहीं करना है, 13 से पहले ही आपको कर देना है कि हाँ आपका 13 तक आपका जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड होगा। अगर ये आप काम नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म यहाँ पे देखिए सीधे शब्दों में है कि हाँ आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इन सारी चीजों को आप समझ गए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं करेक्शन आपको कैसे करना है, कौन कौन से ऑप्शन कैसे अवेलेबल होते हैं। करेक्शन के लिए लॉगिन करना तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। वहां पे आपको अपना जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, पासवर्ड वगैरह होगा, कैप्चा वगैरह होगा, उसको फिलअप करके आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन के बाद से आपको 3 पैरेलल लाइन पे क्लिक करना होता है, नीचे को स्लाइड करके आना होता है, आवेदन पत्र को संशोधित करें। और आपको एक और ऑप्शन दिख जाएगा, अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे तो रिन्यूअल आवेदन पत्र यानी कि नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके आवेदन आपका जो करेक्शन का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। करेक्शन में भी जो आपके स्टेटस में गड़बड़ी होगी जो आपके फॉर्म में, वो भी जो आपका स्टेटस शो हो रहा होगा वो आपके करेक्शन में भी दिखा देगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जो मैं पिछली बार का ही आपको कल के इंटरफेस पे दिखा रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीजें गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक, आपका फीस का भी पहले ऑप्शन आता था, आप पास थे या फिर प्रमोटेड मार्क्स थे या फिर आपकी बैक वगैरह लगी थी, वो सारे ऑप्शन थे। इसके अलावा आपकी गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली का थी, सेमेस्टर प्रणाली थी या फिर वार्षिक परीक्षा प्रणाली थी, गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक और बोर्ड का आपका जो आपका इनरोलमेंट नंबर होता है जिसे हम कहिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं बोर्ड का, उसको आप उसका ऑप्शन आपको मिला था। इसके बाद से इन सारी चीजों को फिलअप करके बस आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होता था। ये ऑप्शन आपके पिछली बार अवेलेबल थे। ठीक है, अभी इस बार की बात करें, फिलहाल की बात करें तो आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि अभी आपका पोर्टल जो है विंडो जो है वो ओपन नहीं हुआ है। जल्द ही आपका लिंक एक्टिवेट होने वाला है। तो जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है मैं आपको एक और लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ये चीज आप समझ गए कि हाँ किन बच्चों को करेक्शन करना है, किन बच्चों को करेक्शन नहीं करना है, कैसे करेक्शन करना है। जिन बच्चों को करेक्शन नहीं करना है उनको एप्लीकेशन वगैरह कैसे लिखना है, तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दे रहा हूँ, देख लेंगे। उसी हिसाब से उसी तरीके से आपको कल की एप्लीकेशन लिखना है और एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप देख के सारी चीजों को समझ लेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। करेक्शन का विंडो जैसे ही ओपन होता है मैं आपको एक और लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, इसके भी रिकॉर्डिंग। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए कोई और डाउट्स वगैरह हो तो आप अपने कॉलेज में भी कंटेक्ट कर सकते हैं, वहां से भी आपकी सूचना आ गई होगी। स्कॉलरशिप की रिकॉर्डिंग बहुत सारी कॉलेज के द्वारा सूचना जारी कर दी गई है, तो आप अपने कॉलेज के भी कंटेक्ट में रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।